तो पीछे जो देख रहे हैं आप लोग, ये है माया देवी मंदिर, जो सिद्धार्थ गौतम की माँ थी। सिद्धार्थ गौतम की माँ थी, उन्होंने यहीं पे जन्म दिया था सिद्धार्थ गौतम को। ये जगह पहले बगीचा हुआ करता था, दोनों राज्य के बीच का बगीचा। तो दोनों राज्य के राज परिवार यहाँ पे विश्राम करने आते थे। दोनों राज्य के मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, एक राज्य था कपिलवस्तु और एक तरफ राज्य था देवदहा। सिद्धार्थ गौतम के पिता थे शुद्धोधन, वो थे कपिलवस्तु के राजा। और माया देवी जो की थी सिद्धार्थ गौतम की माता, वो थी देवदह की रानी। उनके माता एक रात जब सो रही थी तो उनके माता ने सपना देखा। सपना ये देखा कि जब वो सो रही थी तो सपना में ये देखा कि 6 दांतों वाला हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो ये बात उन्होंने अपने ज्योतिषियों से पूछा, तो ज्योतिषियों ने ये कहा कि इसका मतलब ये निकलता है कि जो शिशु आपके गर्भ में पल रहा है वो शिशु बड़ा होके या फिर आध्यात्म गुरु बनेगा या फिर महान राजा बनेगा, बहुत ही अच्छा राजा बनेगा। जब माता माया देवी गर्भवती थी तो उस टाइम में परंपरा रहा होगा कि जब भी कोई माता गर्भवती होती थी तो वो अपने मायके में जाके अपने पहले शिशु को जन्म देती थी। तो वो भी परंपरा को निभाती हुई माता माया देवी कपिलवस्तु से अपने मायके देवदह जा रही थी। तो बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जगह पहले बगीचा हुआ करता था, दोनों राज्य के बीच का बगीचा। तो रास्ते में जब आधे रास्ते में बीच में पहुंची ही थी तो उनका लीवर पेन होने लगा। रास्ते में ही रुक के यहाँ पे जो माया देवी मंदिर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रुक के सिद्धार्थ गौतम को जन्म देने के लिए सोचा। तो यहाँ पे उन्होंने साल का पेड़ का टहनी को पकड़ के यहीं पे उन्होंने जन्म दिया हुआ था, जहाँ पे माया देवी मंदिर है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, सिद्धार्थ गौतम का जब जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही उन्होंने पैदल खड़े होकर तुरंत खड़े होके 7 कदम पैदल चला था। और जहाँ जहाँ उन्होंने चला कदम रखा था वहाँ वहाँ कमल का फूल खिल उठे थे। तो और कमल का फूल मैं आपको बता दूं फिर से कि वो शांति का प्रतीक होता है, वो शांति का प्रतीक होता है कमल का फूल। और वहाँ से भविष्यवाणी हुआ, उस टाइम में भविष्यवाणी हुआ कि जिस शिशु का जन्म हुआ है वो शिशु लोक कल्याण के लिए जन्म लिया है। माता माया देवी मंदिर के अंदर में जो मार्क स्टोन है, वो मार्क स्टोन पे ये नक्काशी किया गया है कि उस पे माया देवी साल के टहनी को पकड़ के सिद्धार्थ गौतम को जन्म दे रही है। जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ उसके 7 दिन के बाद में ही उनकी माता का देहांत हो गया। जब उनकी माता का देहांत हो गया तो उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया था। तो उनका मौसी का नाम था राज प्रजापति गौतमी, तभी से उनके नाम में बुद्ध के सिद्धार्थ के नाम में सिद्धार्थ गौतम जुड़ा। उनकी मौसी का नाम था राज प्रजापति गौतमी, तो उनके नाम से ही सिद्धार्थ गौतम में गौतम जुड़ा वहाँ से। तो जैसे ही सिद्धार्थ गौतम 29 साल के हुए, अपने राज्य को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे 29 साल की उम्र में। जब वो 29 साल की उम्र में निकले तो 6 साल तक वो बहुत ही ज़्यादा भटके थे। 6 साल तक भटके ज्ञान की तलाश में, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। तो उन्होंने ठान लिया निरंजन नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करूंगा। जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, चाहे मेरा शरीर गल क्यों न जाए, सूख क्यों न जाए, पर मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। 6 साल के बाद में 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये आप लोगों को मैं बता दूं कि उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और उनको ज्ञान प्राप्त भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और उनका मृत्यु, उनका देहांत कुशीनगर में हुआ था, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। लोगों को ये कोइंसिडेंस लगता है, बहुत लोगों को चमत्कार लगता है, क्योंकि वो साक्षात भगवान का रूप थे, भगवान ही थे। उनसे अगर एक चीज़ सीखना चाहे, उसे सीखने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि उन्होंने कहा था कि इच्छा ही दुख की वजह है और दुख को ख़त्म करना संभव है। मतलब दुख को ख़त्म किया जा सकता है अपने इच्छा को नियंत्रण करके, मतलब इच्छा ख़त्म करके। और सिद्धार्थ का भाई मतलब ये समझा दूँ, सिद्धार्थ का नाम का मतलब ये होता है कि जिसका हर इच्छा पहले से पूरा हो चुका है। उनके पिता जो थे शुद्धोधन, उनको पहले से ही पता था कि ये बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। तो सन्यासी मतलब त्याग देगा, हर एक चीज़ को त्याग देगा। तो उन्होंने 3 महल बनवाया था हर एक सीजन को देख के। सीजन की
उसको कोई भी दिक्कत ना हो, दुख ना हो। अगर इसे दुख नहीं होगा तो ये राजपाट त्याग के कहीं जाएगा नहीं। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका नाम का मतलब ही है उनका हर एक चीज़ इच्छा पूरा हो चुका हो। जिसका हर एक इच्छा पूरा हो चुका हो उसे कहते हैं सिद्धार्थ। तो फिर भी उन्होंने 29 साल की उम्र में राजपाट को त्याग दिया और निकल पड़े ज्ञान की खोज में। तो भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और ये जगह वैसा हरियाली है भी जैसा बुद्ध ने ही चुना था कि यहाँ पे आके उनका जन्म हो, ना राजमहल में ना ही किसी दरबार में। उन्होंने पसंद चाहा था कि मेरा जन्म प्राकृतिक में हो और वहीं से ही हुआ। यहाँ पे पहले बगीचा हुआ करता था जो लुम्बिनी, अब आप लोग जहाँ अभी लुम्बिनी नाम आप लोग बोल रहे हैं, लुम्बिनी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वो लुम्बिनी नाम उनके जन्म के 200 साल बाद में 200 साल 250 साल बाद पड़ा था लुम्बिनी ये जगह का नाम। 2000 साल से ये यहाँ के मिट्टी में या राज दफन था, किसी को पता नहीं था। लेकिन 1896 में, मैंने जैसे आप लोगों को बोला, 1896 में जब यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ तो जाके यहाँ से अशोक स्तंभ निकला। तो उस अशोक स्तंभ पे लिखा हुआ था कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म यहीं पे हुआ था। ऐसा नहीं, शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था। तो वो अशोक स्तंभ ही भाई प्रमाण है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में है। जैसा जगह बुद्ध, मैंने सोचा था जैसा जगह बुद्ध चाहते थे, जैसा जगह पे वो जन्म, मुझे लगता था कि एक ऐसा जगह होगा, वैसा जगह है भाई। बुद्ध यहाँ पे जन्म लिए होंगे ये बोल सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने राजपाट, ये राज सिंहासन को कभी भी नहीं चाहा, स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने बस खुद से बस अपने सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़े थे वो।